बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप फाइवर फ्रीलांसर हैं या आप फाइवर पे फ्रीलांसिंग करते हैं तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। मैं इसमें आपको एक ऐसी इम्पॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद उसको टेस्टिफाई किया है, ठीक है। और अगर वो मिस्टेक हम लोग करेंगे तो हम अपने जो फाइवर के अकाउंट्स हैं और जो फाइवर पे हमारी गिग्स हैं, हम उनसे हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये मैं वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो एक छोटी सी मिस्टेक है। और मैंने फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स देखे हैं जो वो सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन 2022 में फाइवर ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपडेट की हैं, ठीक है। लेट्स से इमेजेस की अगर हम बात करें तो पहले तो हम कोई भी रैंडम इमेजेस लगा देते थे अपनी गिग्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब जो है रैंडम इमेजेस आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और इवन जो गिग्स के साइज़ है, ठीक है, जो गिग का जो थंबनेल है उसका जो साइज़ है वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब वो क्या ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कि अक्सर फाइबर फ्रीलांसर्स करते हैं, और अब अगर वो ये मिस्टेक बार बार करेंगे तो भाई आपकी गिग भी जो रिमूव हो जाएगी, ठीक है जी। फाइबर पे आपकी जो गिग है, अगर एक गिग को आपने चेंज किया तो वो भी रिमूव हो जाएगी। अगर दोबारा ये सेम मिस्टेक रिपीट करोगे तो जितनी गिग्स हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी, डिनाइड में चली जाएंगी, और आपका जो फाइबर अकाउंट है वो टेम्प्ररी रिस्ट्रिक्टेड में चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो है बता देता हूँ कि हुआ क्या है। असल में कोई तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है, वो लेवल 2 सेलर है फाइवर के ऊपर, और उसने टॉप रेटेड सेलर की ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हुई है, ठीक है। अब वो भाई साहब की जो गिग्स है ना वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ठीक है। तो आपको तो पता है कि अगर हमारी गिग्स अच्छी परफॉर्म ना करी हो फाइवर पे तो हम क्या करते हैं, उसके जाके टाइटल में थोड़ी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें कीवर्ड्स वगैरह जो है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, गिग को रीनेम कर लेते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन उसमें हम जो है थोड़ा कंटेंट चेंज कर लेते हैं, नीचे अगर हमने टैग्स वगैरह लगाए हम उनमें जाके चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आप अपडेट कर रहे हो या उसमें चेंजिंग कर रहे हो, उससे कोई इशू नहीं आ रहा, टैग्स से भी कोई इशू नहीं आ रहा। जो मेन इशू है, जो मेन मिस्टेक है अब 2022 में फाइवर की, वो ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको उसका सिनेरियो बता देता हूँ। उसकी एक गिग थी, ठीक है, और वो गिग ये थी कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है वेबसाइट्स की, ठीक है। तो उसने लिखा हुआ था कि आई विल डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर वेबसाइट, ठीक है, कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेगा आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब उसकी ये गिग जो है ना वो अच्छा काम नहीं कर रही थी, इंप्रेशंस अच्छे नहीं आ रहे थे, क्लिक्स अच्छे नहीं आ रहे थे। पहले रैंक थी लेकिन अब वो है जी रैंक में भी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी जो मैंने लिखा हुआ है ना टाइटल और डिस्क्रिप्शन, आई विल डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट, उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कीवर्ड है ना उसने उसको वहाँ से जिसे कहते हैं ना रिमूव करके उसने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एस ई ओ लिख दी, ठीक है जी। आई विल डू एस ई ओ ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना, ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो है जिसमें हमने फाइवर की जो है टी ओ एस की जो है वॉयलेशन कर ली है। बट जैसे ही उसने जो है उसके बाद उसको सेव किया और सेवर पब्लिश किया ना, तो उसको विद इन फ्यू सेकेंड जो है ना नीचे एक उससे मैसेज आ जाता है, ठीक है, फाइवर की तरफ से कि आपकी जो गिग है ना ये अनअप्रोप्रिएट है। फिर उसी के बाद उसे एक पॉपअप आता है, उसमें वो कुछ चीज़ें वगैरह लिखी होती हैं और उससे कन्फर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। वो कंफर्म करता है, तो कुछ ही टाइम बाद उसकी वो जो गिग है ना वो एक्टिव गिग से निकल के डिनाइड में चली जाती है। वो भाई सब तो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी गिग के ऊपर लगभग 100 के करीब रिव्यूज़ थे। उसकी एसईओ वाली गिग पे 100 के करीब रिव्यूज़ थे, ठीक है। तो वो कस्टमर सपोर्ट को जो है ईमेल करता है, ठीक है, उनसे पूछता है। और कस्टमर सपोर्ट वाले, आपको पता है फाइवर के कस्टमर सपोर्ट वाले बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, ठीक है। वो बस कहानियाँ कराते हैं, ठीक है। तो और सेलर को तो वैसे ही सपोर्ट नहीं करते। बायर ने कुछ भी किया हो उसको सपोर्ट करेंगे, बायर गलत है उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेलर को सपोर्ट नहीं करेंगे। आगे हालांकि सेलर्स में से वो 20% डिडक्ट करते हैं। अगर आप $100 कमा रहे हो तो 20% यानी कि $20 तो फाइबर को जा रहा है ना आपके हर ऑर्डर में से। खैर, उसने उनको मैसेज किया और उसको बताया, तो एंड में उसको पता है क्या कहा उन्होंने, जी फाइवर टी ओ एस की वॉयलेशन हुई है, ठीक है, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो आपने वॉयलेट किए हैं। और उसने बताया कि मोहतरमा या मोहतरम, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो वर्ड था मेरी गिग में लिखा हुआ था, मैंने उसको एस से रिप्लेस करके किया है, यानी कि आई विल डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट को उसने आई विल डू एस ऑफ योर वेबसाइट किया है। तो उसमें कौन सी आपकी टी की वॉयलेट की है उसने, ठीक है। और फिर जो है उन्होंने बाद में एक जिसे कहते हैं ना एम्बिगियस सी ईमेल में लिख दिया जी कि एक आपने टी की वॉयलेशन की है, और दूसरा जी ये जो सर्विसेज है ना ये जो है ना अनफेवरेबल सर्विसेज हैं, ये जो है ना एम्बिगियस सर्विसेज हैं, आपको ये
फाइवर पे ये अलाउ नहीं करते, ठीक है। हालांकि उसने बाद में शेयर भी किया कि एसईओ सर्विसेज से निकाल के पूरी की पूरी उसकी जो फाइवर की ही जहाँ पे सेलर्स मौजूद है जो कि आपकी एसईओ सर्विसेज देते हैं, उसने उनसे लिंक भी शेयर किया कि मैडम ये देखिए ये मौजूद है सर्विसेज, तो ये कोई इलीगल सर्विसेज नहीं है या कोई गलत सर्विसेज नहीं है और ना ही कोई टीवीएस की वॉलेशन हुई है। खैर 2-3 दिन वो उससे बात करता रहा। आपको पता है उसमें जो है उस थ्रेड में बेशुमार फाइबर के और कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ जाते हैं। थक हार के भाई ये हुआ कि उसकी जो गिग है ना वो दोबारा जिसे कहते हैं ना डिनाइड से एक्टिव में नहीं आई। काफ़ी परेशान हुआ, ठीक है जी। 100+ उसके रिव्यूज़ थे उसके ऊपर। खैर फिर उसने नई गिग बनाई, ठीक है जी। 3-4 दिन में उसने नई गिग बनाई और फिर देखें इंसान जो है ना वो गलतियाँ करता है, ठीक है। तो गलतियाँ तो हम लोगों से होती हैं। हम अगर एक गिग बनाए थे तो हो सकता है बाद में हमें दिमाग में लगे नहीं यार हो सकता है ये वाला कीवर्ड ऐड करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। खैर उसने गिग बनाई और तकरीबन गिग बना के 3 से 4 घंटे बाद उसने दोबारा उसी गिग को जो है ना उसका जो गिग का टाइटल है उसको उसने एडिट किया, ठीक है। कोई कीवर्ड निकाल के कोई दूसरा कीवर्ड ऐड कर लिया और अगेन सेम सिनेरियो हुआ कि उसकी वो वाली गिग भी जो है ना वो अनअप्रोप्रिएट कह के उन्होंने रिमूव कर दी। और अब सोने पे सुहागा और क्या हुआ, ठीक है जी। उसने जो गिग तो उसकी वो वाली रिमूव हुई लेकिन उसके बाद उसकी जो लगभग 25 के करीब एक्टिव गिग्स थी ना, जिसके बाद जिस पे उस पर मेरे ख्याल से टोटल 200 के करीब उसके रिव्यूज़ थे, वो सारी की सारी एक्टिव से निकल के डिनाइड में चली गई। उसका अकाउंट जो है ना वो टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अब वो ना किसी को मैसेज कर सकता है ना कहीं अप्लाई कर सकता है और क्रिएट अ न्यू गिग भी नहीं कर सकता, ठीक है जी। अच्छा ये चीज़ उसके साथ हुई, उसने मुझे बताया, ठीक है। मैं उसको जानता हूँ तो मैंने कहा यार वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने कन्वर्सेशन वगैरह उसकी पढ़ी, फाइबर की सारी चीज़ें वगैरह पढ़ी, मैंने कहा यार ये तो वाकई जाती है। और फिर यही चीज़ जब मुझे एक लेवल 1 सेलर ने बताई ना सेम ऐसे ही कि उसके साथ भी यही सिनेरियो हुआ, तो तब मैंने कहा यार 2 लोग अगर बात कर रहे हैं और बड़े ट्रस्टवर्दी बंदे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चक्कर तो है। तो उमर साहब जरा ट्राई करके खुद चेक कर लेते हैं, इसको टेस्टिफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई ऐसा कुछ सिनेरियो है कि नहीं। तो मेरा एक स्टूडेंट है तो मैं उसके पास बैठा हुआ था तो मैंने उससे क्या कहा, मैंने कहा चल यार अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो फाइवर पे नहीं है तो उसका मैंने अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। उसकी जो है ओरिजिनल मैंने डिटेल्स दी, उसका ओरिजिनल नाम लिखा, उसका ओरिजिनल ईमेल आईडी दिया, उसका वेरिफिकेशन वाला ओरिजिनल नंबर दिया, हर चीज़ मैंने ओरिजिनल उसमें डाली। और एक जो है ना एक रैंडम मैंने ना गिग लेकिन ओरिजिनल कंटेंट के साथ जो है एक अच्छी प्रॉपर जो फाइवर की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो इमेज है थंबनेल मैंने वो लगा के उसकी गिग को मैंने अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया। फिर वो जो टेस्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो मैंने क्लियर कर दिया। और उसके बाद मेरे कोई तकरीबन आप कह लीजिए कि 1 से 1.5 घंटे बाद उसी गिग के टाइटल को दोबारा चेंज किया, ठीक है। और अगेन यही सिनेरियो किया जी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जगह मैंने एसईओ किया, ठीक है। तो भाई कुछ ही सेकंड्स में मैसेज आ गया जी कि योर गिग हैज़ बीन फ्लैग्ड एज इनअप्रोप्रिएट। फिर वो कंफर्मेशन पॉपअप आ जाता है कि आप इसको कंफर्म करें, ठीक है, कि फाइबर की पॉलिसी को ये जो है डिनाई का है और ये आपकी पहली जो है वार्निंग हमने आपको दी है। सो मैंने कंफर्म किया तो विद इन फ्यू सेकंड वो गिग उसकी जो है ना एक्टिव से निकल के डिनाइड में चली गई, ठीक है। फिर हमने एक और जो है गिग उसमें ऐड की, ठीक है। हमने जो है गूगल एनालिटिक्स की गिग ऐड की, ठीक है। और फिर हमने गूगल एनालिटिक्स की जगह बाद में उसी के टाइटल को रीनेम करके जीए कर दिया, ठीक है। जीए मतलब होता है गूगल एनालिटिक्स। तो अगेन फिर क्या हुआ जी कि वो जो दोबारा उनकी मैसेज आया नीचे जी कि इनअप्रोप्रिएट है, फ्लैग कर दिया। फिर इनअप्रोप्रिएट बाद में जाके उसने उसको भी डिनाई में कर दिया और अकाउंट पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। फिर मैंने ईमेल पे उनसे कांटेक्ट किया तो अल्टीमेटली उन्होंने पता क्या कहा, आपने फाइवर टीयूएस को वॉयलेट किया है और ये इलीगल सर्विसेज हैं जो आप दे रहे हैं। हालांकि मैंने उससे जब शेयर किया कि मैडम ये लीगल सर्विसेज नहीं है, ये सर्विसेज मौजूद हैं। तो फिर आपको पता जाके बाद में उन्होंने कोई इस पर जवाब वगैरह नहीं दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके अकाउंट को जो है ना डीएक्टिवेट करवा दिया। तो भाई ये गलती अब अगर आप फाइवर पर करेंगे कि अगर आपने अपनी पब्लिश गिग्स की जो है टाइटल के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भाई वो गिग भी डिनाई हो जाएगी। अगर सेकंड टाइम भी छेड़छाड़ करेंगे किसी और गिग के साथ तो सारी की सारी गिग्स डिनाइड हो जाएंगी और आपका अकाउंट टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और बाद में वो रीस्टोर तो अभी तक मुझे लग रहा है कोई करने का चक्कर नहीं है। फाइवर कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, ठीक है। तो मैंने कहा ये मैं वीडियो सारे फाइवर फ्रीलांसर्स के साथ शेयर करूं क्योंकि ये एक अपडेट है। और अगर अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक काम कीजिए खुद ही, ठीक है। वैसे अपने किसी भी अगर आप लेवल 1 लेवल 2 सेलर हैं तो उस पर ना कीजिएगा, कोई एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए किसी और के क्रेडेंशियल्स के साथ और उसके साथ ये एक्टिविटी करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अब अगर आप अपने गिग्स के टाइटल को रीनेम करेंगे तो भाई आपकी गिग भी डिनाइड में चली जाएगी, फाइवर की टीओएस की वॉलेशन भी आप पे आ जाएगी और आपको इलीगल सर्विसेज कह दिया जाएगा कि आप इलीगल सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो फाइवर पे जो है ये एज अ सर्विस भी दी जाती है कि मैं आपके गिग की जो है रैंकिंग इंप्रूव करूँगा, इंप्रेशन इंप्रूव करूँगा। वो यही करते हैं कि आपकी जो है टाइटल को रीनेम करते हैं, जो आपका एसईओ टाइटल है उसको रीनेम करते हैं, फिर आपके टैग्स को चेंज करते हैं और आपके डिस्क्रिप्शन को जो है वो चेंज करते हैं।
तो डिस्क्रिप्शन में तो कोई इशू नहीं आता, टैग्स में भी इशू नहीं आता, लेकिन जब आपने गिग का टाइटल जो आपने एक दफ़ा क्रिएट कर दिया, अब आप उसको जाके मॉडिफाई करते हैं, उसमें जाके अगर आप तब्दीली करते हैं तो भाई फिर आपकी वो जो गिग है ना वो अब डिनाइड में चली जाती है और दोबारा वो एक्टिव नहीं होती, ठीक है। तो सारे फाइवर फ्रीलांसर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ जो है ना ये हुई है, और ये 2 लोगों के साथ हुई है, फिर जाके मैंने खुद उसको टेस्टिफाई भी किया है, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को खुद जिसे कहते हैं चेक किया है, ये चीज़ अब हो रही है। अगर आप कि अगर फाइवर की गिग रैंक नहीं हो रही तो भाई खुदारा खुदारा उसका टाइटल जो है चेंज मत करना। अगर एसईओ लिखा है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मत करो, मतलब उसको टाइटल को रीनेम करो ही ना। जो इसका गिग बना दी, नई गिग बना लो, ठीक है, लेकिन उस गिग को रीनेम मत करना। और अगर आप एक गिग को एक दफ़ा रीनेम करते हो, बाद में किसी और, यानी टोटल अगर आप 2 दफ़ा गिग्स को रीनेम करते हो ना, किसी भी 2 गिग्स को रीनेम कर लो या किसी एक गिग को 2 दफ़ा रीनेम करते हो, तो आपका अकाउंट टेम्प्रोरी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और आप उस अकाउंट से कुछ भी नहीं कर सकोगे, और फाइवर आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये मिस्टेक आप सारे फाइवर फ्रीलांसर्स जो है वो मत कीजिएगा। फाइवर बहुत सख्त हो गया है, और जिसे कहते हैं ना भाई अब तो बैंड बज रही है, ठीक है। तो मेरे वो जो 2 दोस्त हैं वो अब कितने परेशान हैं वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए तो वो सोर्स ऑफ इनकम ही फाइवर था। खैर, तो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है जी कि आपने ये चीज़ जो है इसको सीरियसली लेना है कि नहीं लेना। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं होता तो एक फाइवर पे अकाउंट बना लो। अपनी गिग्स के साथ छेड़ाछाड़ी मत करना, वरना अकाउंट से हाथ धो बैठोगे। अपना एक अकाउंट बनाओ, किसी और के नाम पे अकाउंट बनाओ, और उसके साथ ये चीज़ करके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो फाइवर के गिग्स को रीनेम मत कीजिए जो आपने इनको पब्लिश कर दिया। आप रीनेम करेंगे तो वो आपको कह देंगे टीओएस वॉलेशन हुई और आप इलीगल सर्विस दे रहे हो। हालांकि कोई टीओएस वॉलेशन नहीं हुई, ठीक है। फाइवर की टीओएस पढ़ लो जाके, उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है आपने वॉलेट किया, और कोई ये इलीगल सर्विसेज नहीं है, ठीक है। बट स्टिल वो आपको जो है ना यही कहेंगे, और जब आप उनसे कहोगे मुझे स्पेसिफिक रीज़न बताओ, तो कहेंगे सॉरी सर, हम तो कस्टमर सपोर्ट के बंदे हैं, हम आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। तो डिसीजन इज पेंडिंग, जब जो डिसीजन हो जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, और आपका अकाउंट जो है वो लटक जाता है। वो कुछ जगह में पढ़ रहा था कि 90 दिन के लिए लटक जाता है आपका अकाउंट, ठीक है। तो बाद में पता नहीं वो आपका अकाउंट आपको वापस करते हैं कि नहीं करता है। आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई करंट ऑर्डर है उसको पूरा कर सकते हो, पैसे अगर आए तो उसको विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कुछ नई गिग नहीं ऐड कर सकते। क्रिएट न्यू गिग की ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, आपकी वो फ्रीज़ हो गई है। नई गिग्स ऐड नहीं कर सकते और किसी को मैसेज नहीं कर सकते। तो ये मिस्टेक जो है ना मैंने देखी है काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब 2022 में ये मिस्टेक करेंगे तो आप अपने फाइवर अकाउंट से हाथ हो बैठेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।